8 से 10,000 रुपए की नौकरी, अनरिजर्व ट्रेन के डिब्बे, टेनिस बॉल क्रिकेट और एक छोटा सा गांव, यही है मंगेश यादव की दुनिया। लेकिन इसी दुनिया से निकलकर वही लड़का आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुका है। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली सिर्फ एक खिलाड़ी की कीमत नहीं थी, बल्कि उन रातों की कीमत थी जब उसके पिता बिना सोए ट्रक चलाते थे। उन दिनों की कीमत थी जब उसे टीम से बाहर कर दिया जाता था, और उन आंसुओं की कीमत थी जो उसने अकेले में बहाए थे। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है जिद की, भूख की और उस सपने की जो बार बार टूटकर भी जिंदा रहता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पोरे गांव में जन्मे मंगेश यादव का बचपन किसी बड़े मैदान या एकेडमी में नहीं, बल्कि घर के छोटे से आंगन में बीता। वहां उनकी मां उनको गेंद डालती थी और मंगेश पूरे जोश के साथ शॉट खेलते थे। बचपन में जब बाकी बच्चे आपस में लड़ते थे, उस दौरान मंगेश रोते हुए घर लौट आते थे और कहते थे कि उन्हें बस बैट और बॉल चाहिए। यहीं से क्रिकेट उनके लिए खेल से ज़्यादा एक जुनून बन गया। ना कोई प्लान था, ना कोई रोड मैप, लेकिन दिलों में एक सपना ज़रूर था कि एक दिन कुछ बड़ा करना है। मंगेश के पिता राम अवध यादव एक ट्रक ड्राइवर थे। उनका जीवन सड़कों पर गुजरता था। वो खुद कहते थे कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में ना तो खाना तय होता है, ना ही सोना। कभी माल भरना होता है, कभी उसे उतारना होता है, और इसी बीच उन्हें परिवार भी चलाना होता है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के सपने को कभी भी मरने नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ कि वो रात भर सो नहीं पाए, सिर्फ ये सोचते हुए कि मंगेश की फ़ी और ट्रेनिंग का खर्च वो कैसे उठाएंगे। उन्होंने कभी उधार लिया, कर्ज लिया, लेकिन बेटे के सपने के सामने कभी भी हार नहीं मानी। शुरुआती दिनों में मंगेश टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। वो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लिया करते थे, जहां जीतने पर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से वो अपना खर्च निकालते। कई बार उन्हें लंबी दूरी इसके लिए तय करनी होती थी, वो भी बिना रिजर्वेशन के जनरल डब्बों में। वो घंटों खड़े रहकर सफ़र करते थे, फिर मैदान पर उतरकर कैसे प्रदर्शन करना है वो उन्हें अच्छी तरीके से पता था। ये सब उनके लिए बहुत ही आम बात थी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक चीज़ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ी थी, वो थी मेहनत। उनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उनके चाचा ने उन्हें खेलते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि इस लड़के में कुछ अलग है। उन्होंने मंगेश को दिल्ली भेजा, जहां उनकी मुलाकात हुई कोच फूलचंद शर्मा से। यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। दिल्ली में रहना आसान नहीं था, पैसों की कमी हमेशा रहती थी। जब मंगेश पहली बार दिल्ली आए तो उनके पिता ने बड़ी मुश्किल से उन्हें 24,000 रुपए दिए थे, लेकिन वो पैसे पहले ही महीने में खत्म हो गए। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तब उनके कोच फूलचंद शर्मा ने उनकी हालत देखी और उन्हें अपने हॉस्टल में रहने के लिए जगह दे दी। उन्होंने 3 साल तक मंगेश से एक भी रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्लेयर अच्छा है तो पैसे मायने नहीं रखते हैं, लेकिन साथ ही उनकी एक शर्त थी कि आपको मेहनत करते रहना है और मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यही शर्त मंगेश के लिए आगे चलकर सबसे बड़ी सीख बनी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप कहीं ना कहीं उसको लेकर पछताने लगते हो, और मंगेश की कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक समय आया जब उन्हें लगने लगा कि क्रिकेट जो है बहुत आसान है। वो प्रैक्टिस में ढील देने लगे, उनका फोकस कम होने लगा, और तभी उनके कोच ने एक सख्त कदम उठाया। उन्होंने मंगेश को बैग पैक करने के लिए कहा और वापस उनको घर भेज दिया गया। ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उस दिन मंगेश को पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या खो सकते हैं। उन्होंने अपने कोच को फ़ोन किया, माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। इसी घटना ने उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने पिता की मेहनत को देखा, अपने परिवार के त्याग को समझा और तय किया कि अब यहाँ से पीछे नहीं हटना है। यही वो समय था जहाँ से उनका असली सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद मंगेश ने खुद को पूरी तरीके से क्रिकेट में झोंक दिया। उन्होंने दिल्ली की डीडीसीएल लीग में खेला और लोकल टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लिया। ओएनजीसी जैसी टीम के लिए भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद वो यूपी अंडर 19 कैप में बुलाया गया उनको, लेकिन वहाँ उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि उनका नाम टीम में आया, लेकिन आखिरी समय पर उन्हें टीम से हटा दिया गया।
ये वो पल था जहां पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता बताते हैं कि उन दिनों उन्हें लगता था कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है। उन्हें डर लगता था कि उनका बेटा इस लाइन में कहीं ना खो जाए। लेकिन मंगेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार खुद को संभाला और फिर से कोशिश की, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आया मध्य प्रदेश T20 लीग, जिसने उनकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल दिया। यहाँ मंगेश ने 6 मैचों में 14 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। ये वही मंच था जहां उन्होंने खुद को साबित किया। इसके बाद उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला और यहीं से IPL टीमों की नज़र उन पर आ गई। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और RCB जैसी टीमों ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई दिनेश कार्तिक से। डीके ने उन्हें अलग अलग सिचुएशंस में गेंदबाजी करने को कहा। नई गेंद, मिडल ओवर्स, डेथ ओवर्स, ये सिर्फ ट्रायल नहीं था, ये एक टेस्ट था कि मंगेश कितना समझते हैं इस गेम को। मंगेश कहते हैं कि ये उनके लिए आंख खोलने वाला अनुभव था। उन्होंने पहली बार समझा कि किसी बड़े खिलाड़ी के सामने कैसे बॉल डालते हैं, इस दौरान कैसे सोचते हैं, कैसे हर गेंद के पीछे एक प्लान होता है, और शायद यही वो चीज़ थी जिसने उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बना दिया। IPL 2026 ऑक्शन में जब उनका नाम आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी रकम हासिल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे बोली बढ़ती गई ये साफ हो गया कि टीमों को इस खिलाड़ी में कुछ खास दिख रहा है। आखिर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 5 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने साथ शामिल किया। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये उनकी सालों की मेहनत का इनाम था। आज मंगेश यादव उसी टीम का हिस्सा है जिसमें विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर खेलते हैं, लेकिन अब उनके पास मौका है कि वो खुद को दुनिया के सामने साबित करे, खासकर जब टीम के पास कुछ प्रमुख गेंदबाज शुरुआत में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मंगेश के पास IPL में अपना नाम आगे बढ़ाने का शानदार मौका है। लेकिन इस कहानी का असली मतलब IPL तक पहुंचना नहीं है। असली मतलब ये है कि वो जिस सफ़र से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने पिता की जो मेहनत देखी है, उन्होंने अपने पिता की नींद, उनका आराम, सब कुछ पर दांव पर लगाते हुए देखा है। एक कोच जिन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए, एक खिलाड़ी जो खुद को इतनी मेहनत के बाद तैयार किया है, और एक लड़के ने हर बार गिरकर उठना सीखा है। इन सब बातों को उन्हें ध्यान में रखकर प्रदर्शन करना होगा। आज जब मंगेश अपने सफ़र को देखते हैं तो उन्हें हर बार वो पल याद आता है जब वो टूट सकते थे, लेकिन वो टूटे नहीं। उनके पिता आज गर्व से कहते हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ट्रक ड्राइवर को इतना ज़्यादा सम्मान मिलेगा, और मंगेश कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि आज उनके पिता सिर उठाकर चल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ मंगेश यादव की नहीं है, ये उन हज़ारों लड़कों की कहानी है जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। कुछ रास्ते में ही हार मान लेते हैं, कुछ ये लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जो लड़ाई को लगातार लड़ते रहते हैं वही एक दिन IPL जैसे बड़े मंच पर पहुंचते हैं। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।